नमस्कार। मनोज का मूड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले साल नवंबर महीने तक बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो गए रहेंगे और संभवतः अब तक नतीजे भी आ चुके होंगे। सरकार कौन बनाएगा, सरकार किसकी बनेगी, ये तो नतीजों के बाद साफ होगा। फिलहाल राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बार प्रशांत किशोर चंद्रसुराज बनाकर एक त्रिकोणीय मुकाबला कराने की कोशिश करने वाले हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच ही होना लगभग तय है। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पावर का अंदाजा अभी जो बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उससे बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, पावर का अंदाजा लग जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, किस फॉर्मूले के आधार पर होगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस बार गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की आरएलजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा गठबंधन का हिस्सा है। अभी तक औपचारिक तौर पर पशुपति पारस एनडीए से बाहर नहीं हुए हैं। विधानसभा चुनाव में एडजस्टमेंट और एक दो सीट पाने की कोशिश उनकी तरफ से भी की जाएगी। सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो मेरा ये अनुमान कहता है, मेरी ये जानकारी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा लगभग बराबर का होगा और यह आंकड़ा 100 से लेकर 101, 102 सीटों के आसपास रह सकता है। अब 19-20 लास्ट मूवमेंट पे कोई कर ले, एक आगे एक पीछे, तो अलग बात है, लेकिन बराबर का समझौता होने की पूरी संभावना मुझे दिखती है। ऐसी स्थिति में 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 100 सीटें जेडीयू लड़ सकती है। जो बाकी 43 सीटें बचती है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एडजस्टमेंट होगा। 30 सीटों के आसपास राष्ट्रीय जो अपनी लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान की, उसको मिलने की संभावना है। बाकी अभी 4 सिटिंग सीट एमएलए उनके हैं जीतन राम मांझी के, तो उनमें 1-2 सीटें बढ़ा लीजिए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास अभी चूँकि कोई एमएलए है नहीं तो उनको भी 2, 3, 4, 5 सीटें मिल सकती है। हालांकि लास्ट मोमेंट पर जब सीट शेयरिंग के टेबल पर लोग पार्टी बैठेंगे, नेता बैठेंगे, तो उसमें ऊपर नीचे का एडजस्टमेंट होगा और उस हिसाब से फिर तस्वीरें बदलेंगी। तो एनडीए में कमोबेश इस फॉर्मूले के हिसाब पर गठबंधन होगा। जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो इस बार कांग्रेस को 70 सीटें मिलने की संभावना नहीं दिखती है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा प्लेयर तो होगा ही, कांग्रेस सेकंड पार्टी होगी, लेकिन कांग्रेस की सीटें उतनी नहीं होगी जितनी 2020 में उनको लड़ने के लिए मिली थी। इस बार लेफ्ट को थोड़ा भाव बढ़ा रहेगा क्योंकि लेफ्ट के इस बार 2 सांसद भी जीत के पहुंचे हैं और लेफ्ट का वोट ट्रांसफ़र जो पावर है वो बढ़ा हुआ दिखता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का थोड़ा भाव कम होगा और लेफ्ट का महागठबंधन में कद बढ़ेगा। अभी जब झारखंड का विधानसभा चुनाव निपटेगा, काउंटिंग 23 तारीख को होने के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन अपनी सरगर्मी बढ़ाएगा। जेडीयू भी इस बीच बिहार भर में कार्यकर्ता सम्मेलन तेज करने जा रहा है और कुल मिलाकर कहानी ये है कि बिहार में नए साल से पहले एकदम राजनीतिक जो धार है गठबंधन नेता और संगठन को मजबूत करने का, वो सभी लोग देना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इस बार क्या होता है बिहार विधानसभा चुनाव में। मैं रोज़ आपको इस तरीके से एक वीडियो बनाकर एक जो है पॉडकास्ट बनाकर आपको अपडेट दूंगा। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।